एक छोटी सी बात कभी सुनी हो आपने, कोई कहते हैं साइनाइड नाम का ऐसा विष होता है कि जिह्वा पे रखो और बड़ा उसका प्राणघातक प्रभाव होता है। ऐसा कहते हैं कि वो तंत्रिका तंत्र को ध्वस्त कर देता है, उदर में विकृति पैदा करता है, रुधिर तंत्र शिथिल हो जाता है, व्यक्ति श्वास नहीं ले पाता, सोच नहीं पाता, जिह्वा को जैसे मानो लकवा सा मार जाता हो, शरीर में ऐठन सी पैदा हो जाती है और कुछ पल में ही प्राण चले जाते हैं। ऐसा बताते हैं साइनाइड के बारे में, ऐसा बताते हैं कि वो इतना भयानक विष है साइनाइड। एक कोई इतना भयानक विष जो बताया गया, ऐसा विष है जो पूरी तंत्रिका तंत्र को ध्वस्त कर देता है। स्वतंत्र आप सांस नहीं ले सकते, आपका हृदय ठहर जाएगा, प्राण खो जाएंगे, चेतना शून्य हो जाएंगे, आप निश्चेष्ट हो जाएंगे और कुछ पल में ही देह शव हो जाती है। अगर वो जिह्वा पर चला जाए तो ठीक वैसे ही कुछ ऐसे मानस विकार होते हैं, कुछ ऐसी मानसिक विकृतियां होती हैं जो पूरा पूरा आपके सत्व को, आपकी चेतना को, आपके उन गुणों को जिनमें आपकी स्वाभाविकता सुरक्षित रह सकती है, उसे वो खंडित करती है, उसे ध्वस्त करती है। कोई ऐसी दुर्वासना, ऐसी कुछ विकृतियां, इसे विकारों से बच के रहना चाहिए। तो एक विकार, मानस विकार राजा के भीतर कली के रूप में पहुंचा और कली का अंतःकरण अशांत हो गया, भूख प्यास से व्याकुल हो गया राजा। भागवत में ऐसा ही बताया गया है। भागवत में यह बताया गया है कि कली का जो पहला प्रभाव था वो था भूख प्यास से राजा व्याकुल हो गया। तो कलयुग का यह पहला लक्षण है कि भूख प्यास से व्याकुल हो जाना, अन्न के आश्रय में रहना, औषधि के आश्रय में रहना, मान के आश्रय में रहना और बिना अन्न के न रहना, बिना जल के न रहना। और कुछ लोग तो इसको बड़ी बात समझते हैं, आज हमने अन्न छोड़ रखा है, उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, आज हमारा व्रत है। अरे कोई पूछ रहा है आपसे? बड़ा सम्मान मिलेगा, आदर मिलेगा, दूसरों में श्रेष्ठता पैदा होगी, लोग कहेंगे अरे व्रत रखता है, बड़ा आदमी है। तो एक व्रत की ऐसी गजब की मार्केटिंग की जा सकती है, फर्स्ट बढ़िया मार्केटिंग की जा सकती है। 3-4 बार दिन भर बताओ, आज बस खाली अन्न छोड़ रखा, अन्न नहीं लेंगे, आज तो फल भी नहीं खा रहे हैं हम। अच्छा बड़े आदमी आप तो। नमक त्याग दिया, नमक भी नहीं ले रहे आजकल तो, मीठा भी छोड़ दिया, पानी से रहते हैं जी हम तो बस। लोग दूसरों के मन में आदर पैदा होता रहता, अच्छा ये तो बहुत बड़े व्यक्ति बन गए, पानी से रहते हैं, कोई बता नहीं रहा। आज हमने निर्जला रखा, एकादशी रखी हुई, अरे गोपनीय रखो भाई, मौन हो और पता न लगे किसी को। हमने ऐसे महात्मा देखे, मौन, पता नहीं है किसी को, वो बोले तो बोल पड़े, सीमित से उत्तर, सार्थक, मृदु, ललितपूर्ण, इतने स्वस्थ वचन, इतने मृदु वचन, अर्थपूर्ण, इतने आनंदपूर्ण वचन, सीमित वचन, सार्थक वचन, मौन में है लेकिन कम बोल रहा है। तपस्या सहेज के रखिए, छुपा के रखिए, उनकी ऊंचाइयों का आप ज्ञान नहीं कर सकते। ऐसे संतों के दर्शन हमने किए, उनकी ऊंचाइयां, आकाश बना हो गया उनके सामने, ठिगने से देखे देवता उनके सामने, पता नहीं लगा उनका, सहपथिकों की तरह से भीड़ में सबके साथ चल रहे हैं, पता नहीं लगा उनका, भनक नहीं लगने दी उन्होंने, अभिमान आने नहीं पाया उनको, पता नहीं लगा कि वो किस तरह से चलते रहे। तो भूख प्यास से व्याकुल हो गया राजा, चिंतित होने लगा, मेरा सम्मान खो गया, अरे कहां गया मेरा मुकुट, छत्र चमर कहां गए, सिंहासन कहां गया मेरा, कहां गए मेरे नौकर चाकर, कहां गई मेरी दास दासियां, कहां गया मेरा भव्य प्रासाद, मेरे महल कहां गए। अकेला भटकने लगा, मैं अकेला हूं, भूख प्यास से व्याकुल हूं, और फिर किसी एक आश्रम में चला गया। शमीक ऋषि के आश्रम में, विभांडक ऋषि के आश्रम में, वो जगह भी मध्य प्रदेश में कहीं बताई गई है, भिंड के इलाके में। वो कुछ ऐसा बताते हैं, वो ऋषि जो थे, विभांडक ऋषि, वो कहीं, वो कोई मध्य प्रदेश में भूल भटक कर वो राजा पहुंच गया। विभांडक ऋषि, शमीक ऋषि का वो कोई आश्रम उस तरफ बताया गया है।
जब कहीं मैं भिंड में जब कथा कहने गया तो वहां की कुछ सुधी जन, ज्ञानी जन, संत जन, पंडित जन, विद्वत जन, उन्होंने सबने कुछ एक स्वर में ये बात कही कि ये परिक्षेत्र है वो विभांडक ऋषि का, यहां वो रहते थे शमीक ऋषि। तो इतनी दूर तक वो पहुंचा गंगा के किनारे से। और यहीं एक ऋषि के आश्रम में एक विशाल वट विटप, उसकी छांव में बैठे शमीक ध्यानस्थ। समाधि की एक अवस्था ये तो है, आदि व्याधि उपाधि में सम, निर्विकल्प अवस्था। समाधि में कई बार देह का बोध नहीं रहता, अपने पराये का बोध नहीं रहता। समाधि में इतनी सरलता रहती है, इतनी स्वाभाविकता का नाम समाधि है, जिसमें आप ब्रह्म से एकाकार होते हैं, ईश्वरीय आप बन जाते हैं। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, वो फिर वही हो जाता है। इसलिए ज्ञानियों को कभी डकार आती है, हम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मात्मा ब्रह्म चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। एक डकार कभी कभी ज्ञान की, पता ही नहीं लगा। समाधि की ऐसी स्थिति, समाधि में शांत देह से परे एक ऋषि बैठे हैं और राजा का प्रवेश। राजा के मस्तक पर कली सवार है। कभी कभी हमारे ऊपर कोई सवार होता है, कभी कभी हम पर कोई दूसरा विचार, कोई दूसरी प्रकृति, कोई दूसरी प्रभाव हम पर हावी होता है। कई बार हम पर कोई सवार होता है, और ऐसे कुछ लोगों को कहते हैं कि इन पर कोई भूत सवार हो गया लगता है। जब हमारा ज्ञान हमारे पास न रहे, समाधान न रहे, हम विवेकहीन हो जाएं, विचारहीन हो जाएं, तब कुछ एक असहजता हमारे आसपास आती, अप्राकृतिकता हमारे आसपास आती। राजा ने अन्न मांगा, जल मांगा, फल मांगा, आसन मांगने लगा, सम्मान की याचना करने लगा। अरे साधु उठ, मेरा आदर कर। अरे साधु उठ, मेरा सम्मान कर। बड़ों से सम्मान की कामना जब पैदा हो, समझना कलयुग के प्राणी हैं। बड़ों से आदर मांगने की जब भावना पैदा हो जाए कि बड़े हमारा आदर करें, ज्येष्ठ जन, संत जन, बुजुर्ग हमारा आदर करें। बड़ों से आदर पाने की जो चाह है, इससे भी बड़ी कोई और अधम चाह होगी? इससे भी कोई निकृष्ट भावना हो सकती है कि बड़े हमारा आदर करें? जो ज्ञानी हैं, गुणी हैं, तपस्वी हैं, या कि जो आयु में बड़े हैं, माता पिता हैं, ज्येष्ठ जन हैं, जो वृद्ध हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग, हमें प्रणाम करें, उनसे हम आदर लें। तो बड़ों से आदर की जो भावना है, बड़ों से आदर पाने की जो भूख है, वो कलयुग का स्वभाव है। इसे राजा परीक्षित ने कहा, अरे साधु उठ, मेरा सम्मान कर, मैं तेरा अतिथि हूं, मुझे आदर दे, आसन दे, फल दे, जल दे, और हां, मैं राजा भी हूं, मैं शासक हूं, पूरी धरती का मैं स्वामी हूं, उठ और मेरा सम्मान कर। ये कलयुग की बात है कि बड़ों से, संत से आदर पाना, ये पैशाचिक प्रवृत्ति है। बाड़े खलबो चोर ज्वारा, जे लंपट पर धन परदारा, माने मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावई सेवा, जिनके ये आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सम प्राणी। कौन है निशाचर? बाड़े खलबो चोर ज्वारा, जे लंपट पर धन परदारा, माने मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावई सेवा, जिनके ये आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सम प्राणी। बड़े लोगों से ऐसे सेवा क्यों लें? साधु समाधि में है, साधु को तो सुध बुध नहीं, साधु अपने स्वरूप में है, साधु अपने स्वभाव में है। और राजा को लगा कि ये अनादर कर रहा है मेरा। एक मरा हुआ सर्प देखा राजा ने, मरे हुए सर्प को उठाकर और राजा ने साधु के गले में डाल दिया, ये कहकर कि चल मैं तुझे दंडित कर रहा हूं। भागवत में तो यहां तक आता है कि राजा के मन में आया इसके प्राण छीन लें, सर इसका काट लूं, सिरोच्छेदन कर दो। कृपाण निकालकर उसका शीश काटने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन भीतर के परीक्षित ने, भीतर के संस्कारों ने, उसकी भीतर की जो अध्यात्म विभूति थी, उसने उसे साध लिया।
मरा हुआ सर्प डालकर राजा चल पड़ा। साधुओं ने देखा यह दृश्य, राजा ऐसा कर रहा है, यतियों ने देखा ऐसा, ब्रह्मचारियों ने, सत्पुरुषों ने, मनुष्यों ने जब ये दृश्य देखा तो वो अपने को संभाल नहीं पाए। श्रृंगी नाम के ऋषि को जब ये समाचार मिले तो श्रृंगी अपने क्रोध को संभाल नहीं पाए। सूर्य को अर्घ दे रहे थे श्रृंगी, उस समय संभाल नहीं पाए। सूर्य को अर्घ प्रदान कर रहे थे, संभाल नहीं पाए। उबलने लगा जल उनके हाथ में और भयानक श्राप राजा के लिए उनके मुंह से अनायास निकलने लगा, अनायास। इत लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दक्षेति स्म कुलागारं नोदितो मे तद्रुहम्। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि। इति लंघित मर्यादम, बस बहुत हो गया। एक शासक को इतना उन्मादी नहीं होना चाहिए, एक राजा को इतना अमर्यादित आचरण नहीं करना चाहिए। और राजा अगर इस तरह से अमर्यादित आचरण कर रहा है, मर्यादाओं को भुला रहा है, परंपराओं को खो दिया, इतना अधिक आवेश है, ऐसी उत्तेजनाएं, इतना अधिक उसके भीतर हिंसा और एक ऐसा भाव है, पैशाचिक भाव, तब ये ठीक बात नहीं है। ऐसे तो भीतर से एक भयानक क्रोध निकला। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि। ऐसे दुष्ट पुरुष के लिए मैं श्राप देता हूं। 7वें दिन तक्षक का आह्वान करता हूं। तक्षक नाम के भयानक सर्प का ध्यान करने लगा वो साधु। श्राप देते समय, अभिशप्त करते समय कि अरे तक्षक, 7वें दिन आना, 7वें दिन का सूरज जब छिप रहा हो उस समय आकर इस राजा को डस लेना, इसे मृत्यु दंड दिया जाए। बस इतना ही एक दंड इसके लिए होना चाहिए, इसे इस धरती पर नहीं रहना चाहिए। जब ये श्राप दिया गया तो परीक्षित की भार्या की माथे की बिंदिया माथे से गिर गई। परीक्षित की पत्नी के हाथ पीले हो गए, घबरा गई वो, पूरा पसीने से उसका मुखमंडल भीग गया, सिंदूर बहने लगा उसका, अपशगुन होने लगे। दाया नेत्र उसका बार बार फड़कने लगा। भयभीत हो गई रानी। अनुचरियों को बुलाया कि जल पी लेने के बाद भी, कुछ थोड़ा रसाहार कर लेने के बाद भी, विश्राम कर लेने के बाद भी मेरा चित्त अशांत क्यों है? बार बार मेरा शरीर पसीने से भीग क्यों रहा है? हथेली पर बार बार पसीना क्यों है? माथे की बिंदिया क्यों गिर गई है? मेरा सिंदूर क्यों बह गया है? मेरे हरे कांच की चूड़ियां टूट गईं। मुझे अपशगुन से हो रहे हैं। कहीं मेरा स्वामी संकट में तो नहीं? उनसे कोई अपकर्म दुष्कर्म तो नहीं हो गया? कहीं उनसे कोई दुराचार तो नहीं हो गया? कहीं कोई अपराध तो नहीं कर बैठे वो? कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने किसी का असम्मान कर दिया हो? कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने कुल कीर्ति को खंडित कर दिया हो? उनसे कोई पाप कर्म तो नहीं हो गया होगा? क्योंकि मेरे पति के द्वारा कोई पाप कर्म हुआ ऐसा मुझे लग रहा है। अटारी पर चढ़कर पति की प्रतीक्षा करने लगी। धूल उड़ाता हुआ घोड़ा निकट आया, पति की आंखों में झांक कर देखा, भयभीत हो गई रानी। स्वाभाविक नेत्र नहीं, अपराधी के नेत्र स्वाभाविक नहीं होते। मुखमंडल शांत नहीं, वो तेज नहीं, वो वैसा वर्ण नहीं, वैसी दीप्ति कांति नहीं, उस तरह का ओज और प्रभा नहीं, उस प्रकार की एक स्वाभाविक प्रसन्नता नहीं। खिन्न मन, आंखें झुकी झुकी सी हैं और ऐसा लगा कि कुछ बड़ा अपराध हो गया राजा से। रानी कुछ पूछना ही चाहती है कि राजा ने इतना सा ही कहा कि ये मेरे माथे पर कुछ पहाड़ जैसा रखा है,
ऐसा लगता है मेरे मस्तक पर कोई बड़ा पहाड़ है, ऐसा लगता है कि ये कोई बड़ी शिला मेरे माथे पे रखी है। रोज रानी माथे का मुकुट उतारती थी, उत्तरीय उतारती, राजदंड संभालती, राजप्रासाद में जाते समय राजदंड लेकर जाने वाला राजा सुंदर उत्तरीय और माथे पर मुकुट पहनकर जाने वाला राजा जब लौट कर आता तो सम्मान देने के लिए, राजा का आदर करने के लिए रोज माथे से मुकुट उतारते थे, उत्तरीय सहेज के रखते थे। राजा के हाथ से राजदंड ले लेती और कहती इसे कोने में रखते हैं, स्वस्थ हो जाएं, बैठिए। बड़े बड़े शूरवीर जब घर लौटते हैं, बड़े बड़े धनिक, उद्यमी, व्यवसायी, बड़े बड़े दार्शनिक, मनीषी, योद्धा, पंडित, ज्ञानी, तो उनकी बहुएं, बेटियां, उनकी पत्नियां, पुत्रियां, उनकी मां, दादी उन्हें सहेजती हैं, संभालती हैं। बड़े से बड़े योद्धा को भी भीतर से कोई आश्रय मिलता है। बड़े से बड़े राजा जब घर लौटते रहे होंगे, पंडित, ज्ञानी, बड़े बड़े धनिक, उद्योगपति, तो घर की पुत्रियां, घर की बेटियां, घर की मां, दादी, बहन, और कोई नहीं है तो श्रीमती जी शीतल जल लेकर आगे बढ़ते हैं। दिन भर की थकान वो छीन लेते हैं, दिन भर की थकान। माथे का मुकुट उतार लिया रानी ने। जब राजा ने कहा तो पहाड़ जैसा मेरे सर पे कुछ रखा है, और जैसे ही मुकुट उतारा तो राजा को चेतना आने लगी, स्मृति आने लगी। राजा धीरे धीरे अपने स्वरूप में, स्वभाव में लौटने लगा। राजा धीरे धीरे उस सच की ओर लौटने लगा कि सच ये था कि कली ने मेरी बुद्धि विकुंठित कर दी, मेरे अंतःकरण को अपहृत कर लिया, मुझसे अपकर्म करा लिया, मैंने भयानक अपराध किया, मैं पापात्मा हूं, मैंने ऋषि का भयानक अपमान किया, मैं बड़ा दुराचार करके लौटा हूं। पत्नी के सामने बताने लगा राजा कि मुझसे भूल हो गई, कली ने मुझे अपने अधीन कर लिया, मैं कली के अधीन हो गया। और एक और बात, कली ने मुझे अपना यंत्र बना लिया, मैं कली का यंत्र बन गया, कलयुग ने मुझे निमित्त बना दिया, कली पहुंच चुका है धरती पर, कली ने मुझे चुन लिया, मुझसे बड़ा अपराध हुआ है। मेरी भूख प्यास बढ़ गई, मान अपमान की मुझ में चिंता जग गई, तितिक्षा चली गई, श्रद्धा चली गई, मेरा विश्वास खो गया, मैं ऋषि का अपमान करके लौटा हूं, कली ने मुझे निमित्त बनाया, बड़ा अपराध हुआ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्रायश्चित करने लगा राजा, भागा ऋषियों की ओर, वहीं उसी दिशा में। तब तक तुम्हारा मुनि मंडली, ऋषियों का समूह, संतों का समुदाय, विप्र मंडली, गिरिकंदराओं से निकलकर आने वाले सिद्धों का बसेरा, बड़ा एक समूह देखा राजा ने। गिर पड़ा चरणों में संत के, वहां एक सन्नाटा सा, चुप्पी सी, सब मौन में है। कुछ साधु बीच बीच में बोल रहे हैं कि ये ठीक नहीं हुआ है। एक साधु ने कुछ ऐसा कहा कि ये धर्मात्मा राजा है, पुण्यात्मा राजा है, ये बहुत अच्छा प्रकृति का राजा है, इसके लिए ये ठीक नहीं हुआ ऐसा, इसके लिए ऐसा नहीं कहना चाहिए था। पर ऐसा क्या कहा गया है? कुछ बीच में संत, कुछ विद्वान, आचार्य, मनीषी और कुछ चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वो राजा सुन नहीं पा रहा कि वो क्या चर्चा हुई है। राजा गिर पड़ा चरणों में और वो स्वीकार करता है कि मुझसे भूल हुई है, कली ने मेरी बुद्धि अपहृत कर ली, मुझे यंत्र बना लिया, पाप करने के लिए मुझे चुन लिया कलयुग ने, मेरे रोम रोम में वो रम गया तब जब मैंने माथे पर अनीति का मुकुट पहन रखा था, और जैसे ही मुकुट उतारा तो राजा स्वस्थ हो गया। राजा को स्मृति आ गई, शमीक मेरे लिए, हे देव मेरे लिए दंड निर्धारित कीजिए, मैंने अपमान किया आपका, मुझे बताओ
मुझे क्या प्रायश्चित करना चाहिए, कौन सा जप करूं, कौन से नियम करूं, कौन से उपवास करूं, कहां तीर्थवास करूं, किस तरह से सेवा करूं, कौन से यजन करूं, यज्ञ कौन सा करूं, प्रायश्चित की विधि क्या होगी। और तब शमीक का मौन भंग हुआ। शमीक ने कहा, हे राजन, तेरे लिए दंड निश्चित हो गया है। आज से 7वें दिन का सूर्य जब ढल रहा होगा, तक्षक नाम का सर्प आएगा, तुझे डसेगा और तेरे प्राण चले जाएंगे। बस तेरी 7 दिन की जीवन लीला है, 7 दिन, बस 7 दिन। इतना सुनकर राजा कुछ पल के लिए भयभीत हुआ। उतत, देवल, अंगिरा, कपिल, च्यवन, भारद्वाज, महर्षि वेदव्यास, पाराशर आदि ऋषियों का समूह, उन सब ऋषियों ने मूक सम्मति दी, मौन में सम्मति दी। सब संतों ने कह दिया, हाँ यही सच है, ऐसा ही सच होगा। जब सब ऋषि मौन में स्वीकृति, मौन में उसका समर्थन करने लगे, मौन में उस श्राप का समर्थन करने लगे कि ये सच होगा, ये निरर्थक नहीं हो सकता, ये वचन अटल हैं, अब ये वचन सिद्ध होंगे, सत्य सिद्ध होंगे। लेकिन सब व्याकुल थे, ऋषि मुनियों को अच्छा नहीं लग रहा था। पर इतने अधिक संत कभी राजा ने एक साथ देखे भी नहीं थे। बहुत बड़ा समुदाय संतों का, और उसी में वो विचार करने लगा कि कोई इनमें से संत निकल कर आए जो मुझे, मेरे शौक को छीन ले। साधना की जो सबसे बड़ी स्थिति है वो है अशोक अवस्था, विशोका स्थिति। विशोकावा ज्योतिष्मति। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि साधना की जो उच्चतम अवस्था है, सिद्धों की जो अवस्था होती है, उच्चतम अवस्था, वह है विशोका अवस्था। शोक उनमें रहता नहीं। विशोकावा ज्योतिष्मति। और ऐसे संत सत्पुरुषों का जिनमें शोक नहीं, राग नहीं, भय नहीं, संसार जिनमें से सरक गया है, ऐसे संतों का स्मरण भी कर लिया जाए तो ध्यान घटित होने लगता है। वीतराग विषम्वा चित्तम, ये पतंजलि का सूत्र है। वीतराग विषम्वा चित्तम। वीतराग महापुरुषों का, अरहंतों का, तीर्थंकरों का, बुद्धों का, संत सदगुरुओं का, गुरुजनों का एक बार स्मरण करें तो गुरुजनों का स्मरण करने से, वीतराग सत्पुरुषों का, अरहंतों का, बुद्धों का, उन महापुरुषों का, मनीषियों का, शास्त्र कहते हैं वीतराग विषम्वा चित्तम। चित्त में स्थिरता लानी हो, चित्त को स्वस्थ करना हो, प्रसन्नता लानी हो तो सत्पुरुषों का सानिध्य, ब्रह्मज्ञानी का संग करो। परीक्षित को ऐसा कुछ विचार आने लगा कि कोई संत आए और मेरे शोक को छीन ले, मेरे भय को छीन ले, मुझे ज्ञान दे, मुझे समाधान दे, मुझे कोई साध ले, मुझे कोई संभाल ले, मुझे कोई संभाल ले। गुरु का ध्यान करने लगा, गुरु का अनायास। बहुत लंबे समय तक मैं पंजाब में रहा, उधर उत्तर भारत में भिक्षा काल, मेरे साधना का काल, भ्रमण काल। वहां एक मुझे बहुत बड़े संत मिले और उन्होंने मुझे बात बताई, बड़े पहुंचे हुए संत हैं। उन्होंने कहा कि एक बार समंदर में भयानक तूफान आया और बहुत से जहाज डूबने लगे, नौकाएं डूबने लगी, बड़े बड़े बोड़े डूबने लगे। तो एक बहुत बड़ा सेठ कोई, उसका भी जहाज हिचकोले खाने लगा, डूबने लगा। भयानक तूफान था वो, समुद्री तूफान। एक समुद्र में कैसे भयानक तूफान आता है, समुद्री चक्रवात क्या होता है, उसका एक मुझे हल्का सा अनुभव है। एक बार मैं भी एक समंदर के बवंडर का साक्षी रहा हूं एक बार, तो उसका मुझे थोड़ा मुझे अनुभव तो है। तो एक बार भयानक चक्रवात, एक बड़ा बवंडर समंदर में, जिसने बहुत सी नौकाएं डुबो दी, जहाज डूब गए।
एक मालवाहक बहुत बड़ा कोई जहाज भी डूबने लगा। और तब वहां उसका सेठ याद करने लगा, उस सेठ को लगा कि प्रार्थना करें। और अनायास उसने कहा, अरे मैं गुरुजनों की प्रार्थना करता हूं, कोई सच्चा गुरु, पीर, फकीर, औलिया, पैगंबर, कोई बड़ा संत, कोई बड़ा महापुरुष हो, कोई गुरु हो तो मेरी रक्षा करे। धीरे धीरे तूफान शांत हुआ, बवंडर ठहर गया, चक्रवात चले गए, समंदर में हिचकोले खाने वाला जहाज भी ठहर गया, किनारे लगा जहाज। और किनारे जहाज लगा तो कुछ भिखारी दिखाई दिए, कुछ समंदर के किनारे पर मांगने वाले बैठे थे। सेठ उदार था, कुछ कुछ सिक्के देने लगा। लेकिन जब समुद्र में भयानक तूफान आया था, बवंडर आया था, भयानक चक्रवात, तब सेठ के मुंह से ऐसा निकल गया था, कोई सच्चा गुरु हो, कोई पहुंचे हुए पीर फकीर हो तो मेरी रक्षा करें, 100 सोने के सिक्के चढ़ाऊंगा, 100 स्वर्ण मुद्राएं अर्पित करूंगा, 100 स्वर्ण मुद्राएं उन्हें अर्पित करूंगा। समंदर के किनारे, समुद्र के किनारे कुछ कुछ सिक्के बांटने लगा वो भिखारियों को। और उसी भीड़ में एक संत के पास जब वो पहुंचा तो उन्हें भी एक सिक्का देने लगा। उस संत ने कहा, ठहर भाई, एक नहीं, मेरे तो 100 बनते हैं। उसने कहा, महाराज सबको मैंने एक एक दे रहा हूं, आपको मैं 100 कैसे दे सकता हूं? तो उसने कहा, नहीं, तेने 100 ही देने की बात कही थी, और वो भी सोने के देने की बात कही थी। 100 वो सिक्के दे मुझे, मेरे सिक्के 100। एकांत में चलो, एकांत में चलो। उसने कहा, महाराज मैंने ऐसा कुछ सोचा तो था, तो कि जब तेरा जहाज डूब रहा था तो वो फिर तेरी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुंची थी, और वो प्रार्थनाएं, ये देख, तो हाथ लहूलुहान महात्मा के हाथों में से खून रिस रहा था, साधु के, कि तेरा जहाज मैंने संभाला था, ये देख मेरे हाथ, इनमें खून देख सकता है। सेठ कुछ समझ नहीं पाया, सेठ को लगा बड़ा अभिमान है साधु को। साधु रक्त रंजित हाथ दिखा रहा है, खून से लथपथ हाथ दिखा रहा है, साधु ऐसा कह रहा है मैंने संभाला। सिद्ध तो है पर अभिमानी भी तो है ना, सिद्ध होने पर भी अभिमान कितना है इसे। लो 100 सोने के सिक्के गिन कर लो, 100। साधु ने 100 ले लिए, छिपकर बैठ गया सेठ समुद्र में, समुद्र के तट पर नावों के पीछे छिपकर बैठ गया कि देखें साधु करेगा क्या 100 सिक्कों का। धीरे धीरे सांझ होने लगी, सूरज छिपने लगा, मछुआरे निकलने लगे, समुद्र का तट सुनसान हो गया, भिखारी भी चले गए, अब वहां कोई नहीं है। वो सोने के सिक्के लेकर बैठा है साधु। सेठ को लगा कि अब ये क्या करेगा। सेठ भी पूरा पूरा था, कई पूरे जिज्ञासु होते हैं, गुरु करो पहचान के, पानी पियो छान के। और ये अच्छी बात है, हड़बड़ी में गुरु क्यों बने, पूरा पहचानो, 1 साल 2 साल 5 साल, और कोई जरूरी है इस जन्म में, नेक्स्ट टाइम अगले बर्थ में पक्का होना चाहिए भैया। पक्का शिष्य होगा तो पक्के गुरु मिलेंगे। गुरु पूरा होना चाहिए, पूरा गुरु। कौन गुरु, कौन गुरु पूरा? साधु पूरा कौन? साधु पूरा केवल वो जिसमें से कहीं संसार नहीं रह गया है। पूरा संसार जिसमें से सरक गया वो पूरा साधु है, पूरा साधु। व्यवहार है बस प्रारब्ध की पूर्ति के लिए, जिसमें से पूरा संसार खो गया है। 2 तरीके के लोग होते हैं, एक तो वो जो संसार में रहते हैं और उनमें संसार भी रहता है। एक वो लोग हैं जो संसार में तो रहते हैं और उनमें भी संसार रहता है, उनके भीतर भी संसार रहता है। एक वो हैं जो संसार में तो रहते हैं पर उनमें संसार नहीं रहता। वो ऐसे महात्मा दादा धोनी वाले जैसे होते हैं कि बढ़िया गाड़ी खड़ी है,
मखमली गद्दे हैं, लाव लश्कर है, पंक्तिबद्ध हाथ जोड़े सेठों की लंबी कतार है, और उनके भीतर में कहीं कोई जागतिक भौतिकीय पदार्थ की कामना नहीं है। और रहती भी है तो कितनी देर के लिए रहती है? एक ब्रह्मज्ञानी के भीतर में संसार की कामना अगर रहती भी है तो कितनी देर के लिए रहती है? जैसे पानी पर लकीरें खींचें तो खिंचती जाती हैं, साथ साथ मिटती जाती हैं। एक ज्ञानी के भीतर संसार रहता भी है तो कितनी देर के लिए रहता होगा? क्योंकि वो संसार में तो रहता है, प्रारब्ध की उसे पूर्ति करनी है, उसे रहना इस देह में, अन्न वस्त्र औषधि के आश्रय में, तो कितनी देर के लिए रहता होगा? संसार उसमें कितनी देर के लिए रहता होगा? इतना सा बस कि जैसे पानी पे लकीरें खींचें तो खिंचती गई, साथ मिटती गई। दरिया में कोई आकृति बनाकर तो देखो। अरे दरिया तो बहुत दूर की चीज है, थाल लाओ घर में, पानी का कटोरा घर में रखो और वहां कोई आकार बनाइए, उंगलियां चलाइए पानी में, कोई आकार बन पाएगा? पानी को कोई आकार मान्य है ही नहीं। इसलिए ज्ञान में कोई संसार मान्य नहीं है। ज्ञान में 3 काल में संसार नहीं है, 3 काल में नहीं है। वो सेठ छुपकर बैठा हुआ था, नाव, बड़ी बड़ी जो नाव थी, बड़े बड़े जो जहाज थे, उनके पीछे छुपकर बैठ गया। अब तो सांझ पूरी हो गई, सूरज छिप गया और उसने देखा साधु अब उठा है। साधु उठा, समंदर की ओर बढ़ा। सेठ भी एकदम उठकर खड़ा हो गया। सेठ उस साधु का पीछा करने लगा क्योंकि वो समुद्र की ओर घुस रहा था। साधु, सिक्के उसके हाथ में थे। अब वो इतना तक चला गया था कि उस समंदर का जल उसकी नाभि को छूने लगा था। वो बहुत तेजी से समंदर में दौड़ रहा था। अब वो उसके वक्षस्थल और उसके कंठ को छूने लगा था जल। और जैसे उसके कंठ को जल छुआ, उसने सिक्के ऐसे उछाले और समंदर में फेंक दिए सारे सिक्के। पीछे से सेठ चिल्लाया, महाराज ठहरो, आप समंदर में न चले जाना, रुको रुको। तो साधु लौट आया। हाँ भाई क्या बात है, तू अभी तक भी ठहरा है यहाँ? हाँ महाराज, बस मैंने ये पूछना था महाराज, ये सिक्के आपने समंदर में क्यों फेंक दिए? तो उसने कहा कि जब तू कह रहा था कि कोई साधु, पीर, फकीर, पैगंबर, औलिया, कोई सिद्ध अरहंत, बुद्ध, तीर्थंकर, कोई मेरी आवाज सुन रहा हो तो ये मेरे जहाज को बचाए। तो तब वो मेरे कानों तक आवाज आई थी, लेकिन मैं इतना बड़ा नहीं कि मैं तेरा जहाज संभाल सकूं। मैं कोशिश तो कर रहा था, पर जिसने जहाज संभाला था वो मालिक वहां हैं और उसको सिक्के देने गया था मैं। ये सिक्के मेरे हिस्से के नहीं थे, ये मेरे हिस्से के सिक्के नहीं थे। हाँ, मैंने मांग लिए थे क्योंकि मुझे कहीं पहुंचाने थे। ये सिक्के मैंने वहां दे दिए जिसके हिस्से के थे, वो मालिक के हिस्से थे, उस रब के। वो है जो, और वो एक है, उसको मैंने दे दिए हैं। बराबर हो गया हिसाब। मेरा भी ऐसा भरोसा कोई है, सच मानिए, वो आसपास तो रहता है, बस प्रार्थना सच्ची हो तो कभी प्रकट भी हो जाता है। साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काठ की। कुछ लोगों ने उसे पैदा तो किया है, सधना कसाई ने, धन्ना जाट ने, करमैती का खिचड़ा। अरे ऐसा तो नहीं, कुछ लोग हैं जो जिन्होंने देखा तो है उसे। कुछ लोगों ने उसकी आहट सुनी है, बस आहट सुनने लगा। वो प्रार्थना करने लगा कि मेरी माँ ऐसा कहती थी कि संकट काल में उसे पुकारना। तो गुरु को याद करने लगा परीक्षित। अच्छा, परीक्षित गुरु को क्यों याद करने लगा? परीक्षित ने भगवान क्यों नहीं याद किए? परीक्षित को लगा कि जब मैं गर्भ अवस्था में था, गर्भावस्था में, मां की कोख में, मां के पेट में, तब ब्रह्मास्त्र से रक्षा करने के लिए भगवान ने सुदर्शन चक्र फेंका था, मेरी रक्षा की। और अब एक ऋषि के भयानक वचन, अब एक ऋषि के हिंसक वचन, मारक वचन, वेधक वचन,
एक ऋषि के वो शब्द जिनमें प्राण छीनने की सामर्थ्य है। एक ऋषि ने यही तो कहा कि तेरे 7 दिन में प्राण चले जाएंगे, इसलिए किसी संत ने यह कहा है तेरे प्राण चले जाएंगे। शब्द ऐसे हैं जो मारक हैं, हिंसक हैं, वेधक हैं, ऐसे शब्द आए हैं जो मेरी प्राण सत्ता को छीन लेंगे। तो इसलिए अब मुझे उस गुरु को याद करना चाहिए जो ऐसे वचन दे कि मेरे प्राण रुक जाएं, कुछ ऐसे वचन दे कि मेरा जीवन ठहर जाए। इसलिए एक अस्त्र से रक्षा करके तो दूसरा अस्त्र आया, अब मुझे वचन चाहिए। एक वचन ये आए हैं कि तेरे प्राण जाएंगे, अब मुझे ऐसे कुछ वचन चाहिए कि मेरे प्राण बचे रहें, मेरा जीवन बचा रहे, मैं जीवन को सहेज सकूं। इसलिए गुरु को याद करने लगा। और अजानुबाहु कृपा सिंधु नर रूप हरि, नर रूप हरि, हरि हरति पापा ने। तो जैसे मानो भगवान स्वयं सुखदेव का रूप धारण करके पूर्व की दिशा से जैसे सूर्य आता है और अंधकार खो जाता है, वैसे ही प्राची से जैसे सूर्य आता है, तो गंगा के तट की ओर से कदली झुरमुट में से विशाल जम्मू तमाल पाकल रसाल बड़े वृक्षों के झुंड में से निकलकर सुखदेव मुनि का आगमन हुआ। और सुख के आगमन के साथ ही समूचे संत मंडल में, संत समुदाय में प्रसन्नता दौड़ गई। कुछ लोग उठकर सम्मान करने लगे, प्रणाम करने लगे, आदर देने लगे। कुछ लोग उनके चरणों की धूल माथे से लगाने लगे, कुछ उनकी वंदना करने लगे। और ये जानकर कि बड़े बड़े ऋषि मुनि संत तपस्वी सुख का सम्मान कर रहे हैं, 110 वर्षीय, उनकी आयु 16 साल की सी लग रही थी। 2 तरीके से आदमी बूढ़ा होता है, एक वयोवृद्ध, एक ज्ञान वृद्ध। एक ज्ञान वृद्ध होते हैं, ज्ञान से बूढ़े होते हैं कुछ लोग। एक वयोवृद्ध, ये ज्ञान वृद्ध है, तपवृद्ध है, तपवृद्ध। एक वयोवृद्ध, उनका सम्मान करो, उन बूढ़ों का। पर कई बार ऐसे बूढ़े भी हैं जो ज्ञान वृद्ध का सम्मान करते हैं। ज्ञान वृद्ध कौन है? सुखदेव मुनि। और सुख का सम्मान, सुखदेव का आदर। ऐसे ऋषि का नैकट्य पाकर उठकर खड़े हो गए उथत्य, देवल, अंगिरा, च्यवन, गौतम, भारद्वाज। उनके पिता स्वयं महर्षि वेदव्यास आशीष की मुद्रा में विभा अरे भाई, कोई ऐसा कह रहा था ये गीतकार किशोर कुमार की धरती है, तो मुझे याद आ गया जयशंकर प्रसाद का ये गीत, जयशंकर प्रसाद का गीत। पुल पुल सा बोल रहा किसने कान चल डोल कुल सा बोल रहा किसने कान चल डोल रहा। सोई है अब तक यारी, तू सोई है अब तक अली, तू सोई है अब तक यारी,
यजबंद किए अधरों में राग अमंद मल यजबंद तो ये लतिका भी फल लाई लो ये लतिका भी फल रस गागरी प्रीति विभावरी जागरी प्रीति विभावरी जागरी पन घट में डूबो रही अंबर पन घट में वो रही तारा घट्यू सानागरी प्रीति विभावरी गागरी प्रीति विभावरी पंडित जयशंकर प्रसाद ने इस गीत में कुछ ऐसा सोचा है कि जब रात चली जाती है तो कैसे प्रभात आती है, रात के बाद कैसे प्रभात आती है, और वो प्रभात किस तरह से जीवन में नव संचार लाती है। तो जैसे ही गुरुदेव का आगमन हुआ तो जैसे मानो प्रभात का आगमन हुआ, प्रकाश का आगमन हुआ, एक उजास का आगमन हुआ, एक विश्वास का आगमन हुआ, एक आस का आगमन, एक आस लग गई, एक विश्वास, आशा, आशावादिता का संचार हो। सुखदेव मुनि को देखकर आशावादिता, एक विश्वास पैदा हो गया कि अब ये अंधियारी रात चली जाएगी और अब नव प्रभात, एक नया सवेरा जीवन में आएगा, अब एक नई जिंदगी, एक नया जीवन शुरू हो गया। अथ प्रक्षामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरु। अतः प्रक्षामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। म्रियमाणस्य सर्वथा। एक बात तो समझ में आ गई है कि सब चीज मिट जाएंगी, सब चीज खो जाएंगी। एक बात तो ये समझ में आई है कि यहाँ मृत्यु है। ये प्रश्न करने लगा गुरु से, सुखदेव मुनि से। ये बात तो समझ आ गई है। काल व्याल मुखग्रास संसार निर्णास हेतवे। काल के मुख में हम सब, काल के कौर बनकर, काल के मुख के ग्रास बनकर, काल के मुंह का आहार बनकर, उसके भोजन का एक हिस्सा बनकर उसके मुंह में हम बैठे हैं। काल के मुख का ग्रास हैं हम सब। काल व्याल मुख ग्रास रास निर्णास है। हम सब जितने प्राणी हैं, हम जितने भी प्राणी हैं, सब काल के गाल का कौर है, काल के मुख का ग्रास है। मृत्यु निकट हो तो क्या करना चाहिए? ये सीधा प्रश्न है गुरु से, सीधा प्रश्न। अथ प्रक्षामि संसिद्धि योगिनाम परमम गुरुम। एक बड़ी स्वीकृति देखी संत समाज में सुखदेव के लिए। बड़े लोगों में आदर, उच्च स्तरीय भावना, सब विनीत होने लगे, प्रणाम करने लगे, उनकी वंदना करने लगे।
बड़े बड़े ऋषियों को प्रणाम करते हुए देखा, समझ गया ये कोई श्रेष्ठ पुरुष है, परम गुरु है, परमेष्ठी पुरुष है। इसलिए झुककर उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, अथ प्रक्षामि संसिद्धि योगी नाम परमम गुरुम। आप बड़े हैं, मुनि हैं, ज्ञानी हैं, मृत्यु निकट हो तो क्या करना चाहिए? सुखदेव मुनि ने उसके मस्तक पे हाथ रख दिया। इसे कहेंगे स्पर्श दीक्षा, छू लिया। छुअन इतनी अद्भुत, इतनी मधुर, वो स्पर्श इतना सुखद। कभी कभी स्पर्श भी एक प्रकार की औषधि बन जाता है। स्पर्श भी चिकित्सा तो है। मित्र जब छुएं, अपने छुएं, कभी बालक आंगन में, धूल धूसरित आंगन में जब दौड़ लगाते हुए, घुटने के बल चलते हुए गिर पड़ता है, ठोकर खाता है, चोट लग जाती है, माँ धूल झाड़ देती है, माथा चूम लेती है, हाथ चूम लेती है। एक छुअन, एक स्पर्श, मित्र को छूकर, पुत्री को छूकर। बहुत दिनों के बाद बेटी जब आए और माँ के गले से लगे, बहुत दिनों के बाद मित्र मिले, उसका हाथ हमारे हाथ में हो, बहुत दिनों के बाद। छुअन का एक आग्रह अंतःकरण में रहता तो है, छुअन का आग्रह। मित्र को देखे हाथ मिलाने का मन करता है, उसे अंक में भर लेने का मन करता है। बहुत दिनों के बाद बेटी आई हो तो मां उसे किस तरह से अंक में भर लेती है। गुरुजन मिले, संतजन मिले तो उनके पैर छूने का मन करता है, एक बार पैर छू ले। एक स्पर्श का आग्रह रहता तो है मन में कि एक बार उनका हाथी मस्तक को छू ले, चरण छू ले। एक अंतःकरण का एक आग्रह ऐसा रहता है। जैसे मस्तक पर हाथ रखा सुखदेव ने तो अभयता आ गई, अभयता। ये स्पर्श का परिणाम था, ये स्पर्श का फल निकला, अभयता। अभयता आ गई, निर्भयता आ गई, निशंकता आ गई, निर्भीकता आ गई, एक अजेयता आ गई। और जैसे उन्होंने कान में मंत्र दिया तो देह अध्यास टूट गया। जैसे कान में मंत्र दिया तो देह अध्यास टूट गया, देह में से निकलने लगा वो, प्राण में से निकलने लगा वो। मुमुक्षा जग गई, सत्य को पाने की प्यास पैदा हो गई। उसे लगा कि अरे इतने बड़े संत के पास बैठकर मैं मृत्यु की बात कर रहा हूं, मैं देह की चर्चा कर रहा हूं, जीने मरने की बात पूछ रहा हूं। मैं केवल जीने मरने की बात कर रहा हूं, हानि लाभ की चर्चा कर रहा हूं। ये संत की संगति का या उनकी सोहबत का असर है, उस ब्रह्मज्ञानी के नैकट्य का प्रभाव, उनकी निकटता का प्रभाव। तो पूछने लगा, देव जीवन कैसे सिद्ध हो, किस प्रकार से जीवन की सिद्धि की जाए, जीवन का लाभ किसमें है? एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभः परः पुंसामन्ते नारायण स्मृतिः। देह बिखर जाए, प्राण खो जाए, इससे पूर्व में सत्य को जान लेना ही जन्म का लाभ है। भगवत स्मृति बनी रहे, ईश्वर को समझ लिया जाए, सत्य को समझ लिया जाए, अपने होने को समझ लिया जाए। जन्म का लाभ इसी में है। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया, किसी भी प्रकार से कोई योग युक्ति, जप तप प्रार्थना नियम व्रत अनुष्ठान तीर्थ सदगुरु सेवा सत्संग, कोई भी योग युक्ति किसी भी प्रकार से, तो जन्म का लाभ किसमें है? जन्म लाभ परा पुंसामन्ते नारायण स्मृति ही। जो जन्म का लाभ है, जो जीवन का लाभ है, वो इसमें है कि हम जीवन का सच जान सकें, जीवन के सत्य को जान सकें। संवाद आरंभ हो गई गुरु शिष्य के, ये बड़ी बात है।
संवादहीनता बड़ी हानि पैदा करती है। संवाद में मुखरता हो, संवाद जीवंत हो, जागृत हो, संवाद में श्रद्धा आस्था का पुट हो, संवाद में तार्किकता न रहे, संवादों में विनय रहे, श्रद्धा रहे। संवाद में श्रद्धा है तब पत्थर की मूर्ति बोलती है। गुरुत्व ठहर नहीं पाता, साधुत्व, श्रेष्ठता, विद्वता, वैदुष्य, विद्या कहां ठहरती है? फिर श्रद्धावान के हाथ वो लग जाती है। कुछ विवशता रही होगी, आचार्य द्रोण की मना कर दिया होगा भील बाल को, एकलव्य को, मेरी विवशताएं हैं, राजपुत्रों को ही मुझे बोध कराना है, कोई अनुबंध है, मैं प्रतिबद्ध हूं, मेरी स्वाभाविक संबद्धता है, वचनबद्धता है, मेरी विवशता है। अच्छा नहीं लगा होगा आचार्य द्रोण को, एक जिज्ञासु, सत्य पिपासु, एक अच्छा शिष्य द्वार से रीते हाथ लौट रहा है। इतना ही तो सुना था एकलव्य ने, गुरु ऐसा कह रहे हैं कि तू योग्य है। आचार्य द्रोण ने यह तो कह दिया था तू योग्य है, प्रतिभा संपन्न है, तेरे अंतःकरण में सब कुछ पाने की पात्रता तो है, तू पात्र तो है, पात्रता का तुझमें अभाव नहीं है, वो योग्यता तेरे पास है, उस प्रकार की श्रद्धा तेरे पास है, उस प्रकार का अंतःकरण तो तेरे पास है, पर मैं वचनबद्ध हूं, प्रतिबद्ध हूं, मैं कहीं संबद्ध हूं, मेरी विवशता है, पर तेरी पात्रता में कहीं कोई अभाव नहीं, तू पात्र तो है, योग्य तो है। बस इतना ही चाहिए था शिष्य को। शिष्य ने इतना ही तो सुना कि मुझ में पात्रता है, योग्यता है, मेरा अंतःकरण उस प्रकार का है। एकाकी निर्जन वन में पत्थर की मूर्ति के सामने फिर अभ्यास, फिर गुरु की निकटता नहीं, स्थूल निकटता नहीं। अगर श्रद्धा इतनी चरम पर है तो फिर किस तरह से प्रत्यंचा कान तक वो खींचता होगा, कैसे लक्ष्य भेदन के लिए तर्कस का एक एक तीर। और देखो किस तरह की विद्या में पारंगत, कितना अभ्यासी हो गया। पांडवों का स्वान जब निकट आया, भौंकने लगा, तो तर्कस के सारे तीर उसके मुंह में झोंक दिए, रक्त कण एक नहीं निकला, जिह्वा छिल नहीं गई, कुत्ते की बोलती बंद कर दी एकलव्य के तर्कस के एक एक तीर ने। अभ्यास तो देखें आप, तर्कस का एक एक तीर किस ढंग से वो बाण चले धनुष से, किस यत्न के साथ कि कुत्ते का मुंह छलनी ना हो जाए, रक्त न बहने लगे, इसका अहित न हो जाए, इसके प्राण न चले जाएं, बस ये चुप हो जाए। कुत्ता भौंक रहा है ये और मेरे अभ्यास में बाधक बन रहा है, और इस समय मैं पूरा पूरा अभ्यास में हूं, एकाग्र हूं, मुझ में गहरी एकाग्रता है, मेरी एकाग्रता खंडित हो रही है, इसलिए वो तीर एक एक करके उसके मुंह में झोंकने लगा। वो कब तक? जब तक कुत्ता भौंकना बंद नहीं कर देता है। किस यत्न से वो तीर उसने उसके मुंह में डाल दिए, पिरो नहीं दिए, ऐसे करके धनुष से वो तीर छोड़े गए। पांडव चकित थे ये देखकर कि कौन धनुर्धर है, एक रक्तकण नहीं निकल रहा है, कुत्ते का अहित नहीं हुआ है, कुत्ता भौंक नहीं रहा है, उसके प्राण नहीं गए हैं। अर्जुन ने एक एक करके तीर कुत्ते के मुंह में से निकाले थे। आचार्य द्रोण से पूछा था कौन है वो धनुर्धर, सब वहां पहुंचे, पूछा आपके गुरु का नाम क्या है, कौन है आपके गुरु, किनसे विद्या पाई आपने? वो अजान, भोला, निश्चल, वो अत्यंत सरल समर्पित मन, जिसका सब कुछ न्यौछावर करके जो जीता है, पूरा समर्पित। उसने बहुत आदर के साथ कहा मेरे गुरु आचार्य द्रोण हैं। बस बेचैनी पैदा हो गई पांडवों के मन में, आचार्य द्रोण, कभी गुरु की निकटता मिली नहीं,
स्थूल साहचर्य नहीं मिला, वो समीपता नहीं मिली, अनुपायनी भक्ति करने का अवसर मिला नहीं। जहां जहां उनकी छाओ वहां वहां उनकी सन्निधि नहीं, बस एकाकी अंतरंगता, एकात्मता, एक गहरा तादात्म्य, संबंधों में एक ऐसी एक दृढ़ता, स्वीकृति कि वो मेरे हैं। देवता मानने की चीजें, वो मूर्त में रहते होंगे भैया, पर वो मानने की चीजें, वो भावना की बात है। मूर्ति तो इसलिए बैठा दी कि चलो ध्यान लग जाए, पर वो विश्वास की चीज है, वो तो आस्था की चीज है, वो तो मानने की चीज है। इसलिए वो एकाकी है और विद्या उसके पास पहुंच गई। विद्या का अधिकारी वही बनता है, ज्ञान का अधिकारी वही बनता है जो श्रद्धावान है। श्रद्धा का चरम जिस दिन आपकी चेतना छू लेगी, चेतना जिस दिन भी श्रद्धा के चरम को छुएगी, या श्रद्धा चरम तक पहुंचेगी, तब गुरुत्व रह नहीं पाएगा, वो दौड़ा चला आएगा आपके आसपास, गुरुता भगी चली आएगी। मेघाच्छन्न आकाश फिर अपने को रोक नहीं पाते, बादल अपने को कहां रोक पाते, निचोड़ने लगते हैं, फिर बरसने लगते हैं। धरती से कोई एक वातावरण जब उन्हें मिल जाए, जब पेड़ और पल्लवपात अपनी आर्द्रता और एक यहां उस प्रकार की ऊष्मा और वैसी उमस और वैसा एक वातावरण जब बो देते हैं यहां के वृक्ष, धरती पूरी, तब बादल अपने को रोक कहां पाते हैं। बादल उड़ के चले गए, इसका एक ही अर्थ है कि धरती की पूरी तैयारी नहीं है, बादलों का दोष नहीं है। बदलिया उड़ के चली जाए, बदरा चले जाए, मेघा भाग जाए, इसका अर्थ यह कि नीचे तैयारी नहीं है भैया, नीचे तैयारी नहीं है, आपकी तैयारी होनी चाहिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः, स्थूले भगवदो रूपे मनः संध्यारये धिया। ये साधक की मांग है, साधना की मांग है। साधक कैसा हो? जितेंद्रिय, स्थिर मना, एकाग्र चित्त, आस्थावान, विश्वासी, अभ्यासी। तर्क को तर्क के साथ जोड़ोगे तो कुतर्क पैदा होता है, तर्क को श्रद्धा के साथ जोड़ो, प्रश्न के साथ श्रद्धा होनी चाहिए। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई शंका ऐसी हो जिसका समाधान ना हो, प्रश्न कोई ऐसा नहीं है जिसका उत्तर ना हो, उलझने ऐसी कोई है नहीं जो न सुलझने वाली हो, कोई पहेली ऐसी नहीं है जिसका हल ना हो। पर पहेली के साथ तर्क न हो, कुतर्क न हो, उन्माद न हो, विद्या का दंभ न हो, परीक्षण की भावना न हो, परखने की आपकी कोई प्रवृत्ति न हो, विनय हो, श्रद्धा हो, उत्सुकता हो, जिज्ञासा हो, तो फिर धीरे से ज्ञान गूढ़ड़ी खुलने लगेगी। चातुर्मास में वर्षा हो, 4 महीने लगातार जलाशय भर जाएं, झील भर जाएं, नदियों में बाढ़ आ जाए, खेत खलियान डूब जाएं, पर एक घड़ा ऐसा है, एक बूंद पानी नहीं उसमें, क्योंकि वो धरती की ओर मुंह किए बैठा है और आकाश की ओर पीठ किए बैठा है। 4 महीने की वर्षा, झील जलाशय भर गए, नदियों में बाढ़, और छत पे रखा हुआ घड़ा जब उठाकर देखा 4 महीने के बाद, तो बिल्कुल गीला नहीं था अंदर से, एक बूंद पानी की नहीं, क्योंकि वो आकाश की ओर पीठ किए बैठा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी पूरी चेतना संसार की ओर हो और ईश्वर की ओर पीठ किए बैठे हों और पदार्थों की ओर मुंह किए बैठे हों। ऐसा तो नहीं कि हम केवल पदार्थों की ओर हों, हम केवल संसार की ओर हों, हमारी मांग केवल संसार हो, हमारी मांग केवल पदार्थ हो। हमारी मांग अगर सच नहीं है, हमारी मांग अगर सत्य नहीं है, और हम पीठ किए बैठे हैं सत्य की ओर, यथार्थ की ओर अगर हमारा मुंह नहीं है, हम उत्सुक नहीं है,
तो वो हमारे से बहुत दूर है। तो इसका अर्थ ये तो नहीं हुआ कि कृपा की वृष्टि नहीं है, अनुग्रह वृष्टि नहीं है, दया नहीं है, वो है नहीं। तो पंजाबी महात्मा कहते हैं ऐसा, राम तुझसे दूर नहीं, तेरा भी कसूर नहीं, वेखन वाली आंख जेड़ी ओदे विच नूर नहीं। राम तुझसे दूर नहीं, राम तुझसे दूर नहीं। भाई वो तेरी आंखों में वो बात नहीं है, वो सबरी नहीं है कोई जो बेर खिला सके। वो कहां से लाए शुल्बा जो साग खिला सके। वो एक दिन वो बात पैदा हो हमारे भीतर, वो बात पैदा हो। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, ये मांग है साधना की। जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को साधिए, संयत रहिए, शांत रहिए, व्यवस्थित रहिए, क्रमबद्ध रहिए, प्रबंधन कीजिए, साधना में नियमन लाइए। साधना नियम चाहती है, अभ्यास चाहती है, प्रबंधन चाहती है, स्वाध्याय चाहती है। साधना स्वाध्याय, थोड़ा स्वाध्याय करो। नियम चाहती है। नियम, नियम किसे कहेंगे कि जी हम तो नियम से रोटी खाते हैं, हम तो नियम से सोते हैं। अच्छा, नियम से भोजन करते हो, बहुत अच्छी बात है। नियम किसे कहते हैं? शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान। शौच संतोष तपस्वाध्याय, ये योगी के नियम बताए, योग में ये नियम बताए। बाह्य आंतर शुद्धि, यम सिद्धि के बिना साधना कोसों दूर खड़ी है। सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह अहिंसा के बिना साधना कोसों दूर खड़ी है। आज यहां के कुछ लोग मिलने